निज़ाम की अगर बात की जाए इस टाइम पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? मेरा ख्याल है इथोपिया से थोड़ा सा ऊपर ही होगा या उससे नीचे ही होगा या उसके लेवल पे ही होगा। हमारे यहाँ तालीम तो नहीं है, आप रट्टा उसको कह सकते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि एक मार्क्स लेने के लिए वो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गधों की तरह उन पे आप बोझ लाद देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे 16 साल 18 साल वो ज़ाया कर देते हैं। कोई चीज़ जो आपको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब आपको बहुत अच्छी लगती हो भारत के अंदर? कौमियत उनकी, वो मुहिब वतन लोग हैं। हम तो सिर्फ वो कलमा गो लोग हैं ना, हम तो सिर्फ वो क्या नारा लगा देते हैं जी, नारा तकबीर, बस। इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हम बड़के मारने जोगे लोग हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बीच में से हम खोखली कौम है। डर है आपको जितनी भी बड़ी बड़ी सीट्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, वो आप ज़्यादातर इंडियंस को ही वहाँ पर देखेंगे कि वो रूल कर रहे हैं उस जगह के ऊपर। आखिर क्या वजह आपको लगती है कि उनका तालीमी निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है क्या? जी, इसका पहले मैं जनरलाइज्ड आंसर दूंगा। वो ये है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को टैलेंट दिया और रिसोर्सेज दिए, इंडिया को भी टैलेंट और रिसोर्सेज दिए, बांग्लादेश को भी दिए। एक ही मुल्क था पहले, तो अब अल्लाह पाक ने अपना काम कर दिया। अब आगे तो जज़ा और सज़ा है। जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। इंटेलिजेंस मल्टीप्लाइड बाय हार्ड वर्क इक्वल्स टू योर सक्सेस। अगर आपका हार्डवर्क ज़ीरो है तो वो सक्सेस नहीं, वो फेलियर है। तो होता यही है पाकिस्तान में, चूँकि मेहनत नहीं करते हम, बहुत कम बच्चे मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करने वाले हैं उनको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सिस्टम में मेजॉरिटी कम मेहनत करके लोग, जिसे हम कहते हैं अहलियत ना रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो फिर इस वजह से ये होता है कि हम पीछे रह जाते हैं। बहैसियत एक कौम सिर्फ तालीम ही नहीं। वो मैंने एक दफ़ा एक चैनल पे शुएब अख्तर का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसने बड़ी मज़ेदार बात की। मैं हमेशा हर जगह कोट करता हूँ कि जब एक कौम पर जवाल आता है तो उसकी हर चीज़ पर जवाल आता है। उसके ऊपर तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट ये तो वो। उसने कहा आप क्रिकेट की क्या बात कर रहे हैं, हर चीज़ में जवाल है, इंडस्ट्री में जवाल है, ठीक है ना, इकॉनमी में जवाल है, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में जवाल है, लोगों की अखलाकियात में जवाल है, रिश्वत, हर चीज़, सब कुछ हो रहा है। बात यह कि पाकिस्तान ने क्यों ज़्यादा तरक्की नहीं की, इंडिया क्यों ज़्यादा तरक्की कर गया, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो हमसे एज़ कम्पेयर्ड एज अ नेशन हमसे ज़्यादा ईमानदार है अपने काम के साथ, अपने मुल्क के साथ। तो इस वजह से वो आगे निकलते जा रहे हैं। टीचर अगर मैं आपसे बात करूं, बड़ा ही रिस्पेक्टफुल शोबा है। हमारी गवर्नमेंट उस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है क्या टीचर्स वगैरह को उतनी सैलरी के अंदर, और जो कंपनसेशन वगैरह है कि वो उतनी प्रोवाइड की जा रही हैं कि वो बच्चों में उतना इंटरेस्ट लें और उस तरीके से पढ़ाएं लिखाएं? यहाँ पे मोस्टली जो है वो पढ़ाने के बाद आगे ट्यूशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब वो है, जबकि अगर हम भारत की बात करें तो वो ये चीज़ इतना वहाँ पे नहीं देखने में आती। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का एक टीचर के ऊपर? मुझे एक पंजाबी का शेर याद आ गया, बड़ा मशहूर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो ऐसा नहीं है कि सारा कसूर गवर्नमेंट का है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, ऐसा नहीं। ताली दो हाथ से बजती है। गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और हम बच्चों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और हम टीचर्स को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बुनियादी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, मैं बगैर किसी सियासी ताल्लुक़ के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि इंसाफ नहीं है, यानी कि ईमानदारी का कल्चर नहीं है। वही जब ख़राब हो, और ये बात इमरान खान को मैं क्या कोट करूँ, कुरान और हदीस में सबसे पहले लिखी हुई है, ठीक है ना, हम सब जानते हैं बीइंग मुस्लिम। तो रियलिटी है कि ये मामलात हमेशा ख़राब रहेंगे और बिगड़ते जाएंगे जब तक हम अपने ईमान को ठीक नहीं करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम तो हमें कहा गया था, हमारे इस्लाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब इस पे फोकियत है कि आप रिसर्च करें, आप नई नई चीज़ों को वो करें, लेकिन जितनी भी डेवलपमेंट है वो हमें भारत की जानिब से ही देखने को मिलती है। कभी इलेक्ट्रिक कार की शक्ल के अंदर, कभी आपको कोई फ्यूल कार जो है वो उस तरीके से मिल जाएगी। कि आखिर क्या वजह है कि जो जितनी भी रिसर्च हो रही है वो उस साइड पे हो रही है, यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा? बुनियादी वजह यही है कि चूँकि जो अब बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनको सपोर्ट नहीं है सिस्टम की तरफ से, ठीक है ना, सिस्टम की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो वो उनको लगता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेरी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो जब आपके अंदर मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगी कि मेहनत करूँगा तो मेहनत ज़ाया जाएगी, तो अल्टीमेटली फिर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है भारत इस टाइम कितना आगे निकल गया है हमसे, तालीमी मैदान या ओवरऑल?
करेंसी रेट को कंपेयर कर लें, खुद ही समझ में आ जाती है, कम से कम 4-5 गुना आगे निकल गया, कम से कम। क्या लगती है कि हमने उस तरीके से फोकस नहीं किया? आपको लगता है वहाँ के जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा लॉयल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, अपने अवाम के साथ ज़्यादा लॉयल है। हमें ये तो और ही इमेज दिखाई जाती है। वो छोड़े, वो मीडिया जो है वो अपना रोल अच्छा नहीं प्ले कर रहा, जैसे हम भी एज अ नेशन अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो मीडिया को तो रहने दे, मीडिया तो कुछ और दिखाता है, रियलिटी ऐसी नहीं। टीचर, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से बेस्ट स्टेप्स हैं जो हम अभी ले सकते हैं अपने इस हालत को बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो रिलीजियस एजुकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम बहैसियत मुसलमान बेहतर हो जाए। नंबर 2, फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, जो तमाम अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि करो, लेकिन नहीं होती क्योंकि मेजॉरिटी करप्ट है। तो ये वजह, आवाम को जुड़ना पड़ेगा अपने और कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। आपने सर रिलीजियस एजुकेशन की मेरे से बात की, अगर रिलीजियस एजुकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में मदरसा तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा मदरसा तालीम जानी जाती है। अभी रिसेंटली भारत के मदरसे के कुछ स्टूडेंट्स ने पानी से चलने वाला एक रॉकेट बनाया है, वहाँ पर मदरसे के साथ साथ साइंस की तालीम भी जो है वो पढ़ाई जा रही है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर जो मदरसा तालीम है इसमें स्टूडेंट्स को किस हद तक साइंस पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है? मेरे ख्याल से 100 में से कोई एक मदरसा होगा जिसमें साइंस पढ़ाई जा रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, जिधर पढ़ाई भी जा रही है ना वो 1% मदरसे, उधर भी ढंग से नहीं पढ़ाई जा रही। मैं कहता हूँ चले कोई बात नहीं, दीन ही सही से पढ़ा दें, वो भी आधे से ज़्यादा मदरसों में ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा, मफहूम और मकसद के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको पता ही है, मतलब मैं खुल के बात करूँगा, हमारे यहाँ जितने आलिम दीन हैं उनमें से ज़्यादातर को हम सब जानते हैं, ठीक है ना। आलिम दीन ही जब पॉलिटिकल एफिलिएशंस के साथ ग्रो करेंगे इस मुल्क में तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना। आप किसी और गवर्नमेंट के हैं तो एक आलिम दीन कोई और फतवा दे रहा है, आप किसी और गवर्नमेंट में हैं तो एक आलिम दीन कुछ और फतवा दे रहा है, दीन भी बिक रहा है, ठीक है ना। बहुत बुरी बात है ये, लेकिन दुखी दिल के साथ ये मानना पड़ता है कि बिक रहा है। ज़रूरी है आज के दौर में कि मजहबी तालीम के साथ साइंस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बराबर का ज़रूरी है, बराबर का। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो जदीद उलूम है उसके लिए आपको जिधर जाना पड़े जाओ। हिजरत का एडवाइस किया उन्होंने, ऐसे तो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी एक्सेप्ट की थी इसकी इम्पोर्टेंस। आपको नहीं लगता भारत ने इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे हैं? हम सिर्फ भारत ही नहीं, तमाम ममालिक जो इस वक्त ग्रो कर रहे हैं पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से, मुस्तकिल उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, वो वही हैं जिन्होंने कुरान की तालीमात पे अमल किया। अब वो मुसलमान मुल्क हैं या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। हम मुअज़्ज़िज़ थे, वो क्या था वो मुअज़्ज़िज़ थे, मुझे बड़ा मज़ेदार शेर है कि हाँ, हम मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, फिर खाक हुए तारके कुरान होकर, ठीक है ना। तो तारके कुरान होकर हम खाक हो गए। आपका नाम? नवीद अनवर। सर लाइफ कैसी जा रही है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र अल्लाह पाक का। सर मुझे ये बताएं कि तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए इस टाइम पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? मेरा ख्याल है इथोपिया से थोड़ा सा ऊपर ही होगा, या उससे नीचे ही होगा, या उसके लेवल पे ही होगा। तालीमी निज़ाम, आप निज़ाम तो बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है, हमारे यहाँ तालीम तो नहीं है, आप रट्टा उसको कह सकते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि एक मार्क्स लेने के लिए वो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गधों की तरह उन पे आप बोझ लाद देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे 16 साल 18 साल वो ज़ाया कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि कोई भी कंपनी का CEO रखना हो या किसी भी कोई टॉप पोजीशन पे बंदा रखना हो, किसी कंट्री का अगर आपने सदर भी बनाना है, वज़ीर आज़म बनाना है, मोस्ट फेवरेट जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट की जाती है वो भारत है। आप उसका देख सकते हैं, गूगल का CEO भी जो है वो भारत ही से बिलोंग करता है। इवन के UK का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक है उसका भी ताल्लुक़ इंडियन ओरिजिन से है। आगे अमेरिका के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें भी जो सदारती इंतखाबात में फेवरेट जा रहा है वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखता है। क्या वजह है कि भारत ही क्यों प्रेफर किया जाता है? बेसिकली इस वक्त तो 12 मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जिनके CEOs जो है इंडियंस हैं, मेरे नॉलेज के मुताबिक। हो सकता है ज़्यादा ही हों, कम नहीं होंगे। तो हमारा और उनका कल्चर का है तो एक जैसा कल्चर, लेकिन वो मैं फिर बात करूँगा कि हम माशाल्लाह मुसलमान हैं,
तो सिर्फ हम सोच के या नाम के मुसलमान हैं, सोच के भी नहीं हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ठीक है, हम हमारे नबी ने क्या किया, उन्होंने क्या तालीमात दी, उनकी तालीमात देखें क्या है। तो उसमें से अगर आप 100 बातें भी निकाल लें तो 100 बातों में से कोई एक बात पे भी हम अमल नहीं करते। झूठ बोलना हमारा, मेरा ख्याल है, कौमी जो है वो फरीज़ा है। हम झूठ को सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं। हम अब स्कूल जाते हैं तो हम सिर्फ वो मार्क्स लेने के लिए जाते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। तो अगर किसी के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो उसको तरबियत नहीं होती, उसको स्किल्स नहीं होती। हम माजरत के साथ हम इंसान नहीं पैदा कर रहे, हम मशीनें पैदा कर रहे हैं, और मशीनें भी वो रोबोटिक मशीनें जिन पे आपने सिर्फ वो कोड लगाना है तो उन्होंने वो काम करना है। और मेंटली स्किल तो मेरा ख्याल हमारी है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। हम लोग जो है वो सिर्फ जो है वो नाम के मुसलमान हैं और नाम के ही पढ़े लिखे हैं। और हमारे यहाँ जो अमूमी कल्चर है कि हम पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। हम हर चीज़ को उस पर डिबेट करते हैं कि नहीं हम सही कह रहे हैं। बर्दाश्त का मादा हम पे नहीं है, सिखाया ही नहीं जाता हमें। आप जापान की कभी स्टडी करें तो आपको पता लगे कि वहाँ पे जो पहली क्लास का बच्चा जो स्कूल जाता है, सबसे पहले उसको काम ये सिखाया जाता है कि उसने क्लासरूम साफ़ करना है, फिर उसने आगे चलना है। आपको वहाँ डस्टबिन नहीं नज़र आएगी, पूरे जापान में आपको डस्टबिन नहीं नज़र आएगी। क्यों? आपको पूरे जापान में कोई मांगने वाला नज़र नहीं आएगा। वो क्यों? कि वो लोग अपनी कंट्री से मुखलिस हैं, उनकी घुट्टी में ये चीज़ें पिलाई जाती हैं कि वो उनका मुल्क और उनकी कौम। और हमारे क्या, हम या पंजाबी हैं या पठान हैं या सिंधी हैं या बलोच हैं, हम ना पाकिस्तानी हैं माजरत के साथ, तो ना हम मुसलमान हैं। क्या लगता है कोई चीज़ जो आपको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब आपको बहुत अच्छी लगती हो भारत के अंदर? कौमियत उनकी, वो मुहिब वतन लोग हैं। हम तो सिर्फ वो कलमा गो लोग हैं ना, हम तो सिर्फ वो क्या नारा लगा देते हैं जी, नारा तकबीर, बस। इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। खाली हम बड़के मारने जोगे लोग हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बीच में से हम खोखली कौम है, हम कौम बन ही नहीं सके माजरत के साथ, ना हमें बनने दिया गया है। और मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले 100 साल तक हम कौम नहीं बन सकते। नहीं, आज़ादी का पर्पज़ उसमें जो उसकी बैकग्राउंड है वो कुछ और थी। जब आपने 75 ईयर्स में जर्नैल ही मुसल्लत करने थे तो मेरा ख्याल अगर इस तनाज़र में आप देखें तो वो बेहतर थी। फिर कहा जाता है कि बॉर्डर अगर खोल दिए जाए तो आधा मुल्क खाली हो जाएगा, आधे लोग वैसे ही पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। और अगर स्टैट्स पे बात की जाए तो जिनके वसाइल हैं वो ऑलरेडी जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। तो सर इतनी कुर्बानियाँ दे के जो ये वतन हासिल किया था, आज के दिन के लिए कि मतलब ये छोड़ के चले जाए? नहीं, हम अक्सरियत ऐसी नहीं है, अक्सरियत ऐसी नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन तो है ही है। आप में स्किल नहीं है। वो हम बचपन में, वो मेरे बचपन में एक रसाला आता था, तालीम व तरबियत। हमने तालीम तो बहुत हासिल कर ली, डिग्रियां तो बहुत हम ले ली, लेकिन माजरत के साथ हमने तरबियत नहीं हासिल की। हमने पाकिस्तानी कैसे बनना है, हमने अच्छा शहरी कैसे बनना है। अब हम लोग मैं बिलफर्ज अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अपने घर की सफाई करके तो कूड़ा गली में फेंकता हूँ। वो गली किसकी है? वो हमारी गली है, हमने ही वहाँ से गुजरना है। अब जगह जगह देख लें गंदगी के ढेर हैं। कोई बंदा अब बताते खुद वो सफाई करना या वाशरूम साफ़ करना, वो अपने आप को वो समझता है कि मैं ये वाशरूम साफ़ करूँगा। जब क्लीन इंडिया मिशन का स्टार्ट हुआ तो नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू पकड़ के रोड पे आ गए थे। यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं देखने के लिए मिलती? स्टेटस को है ना, जागीरदाराना निज़ाम है यहाँ पे। आप जब सोशलिस्ट या आप जागीरदाराना निज़ाम लाएंगे तो उसमें तो यही चीज़ है, अनइक्वल बैलेंस ऑफ वेल्थ है। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। आपका निज़ाम आपने करना क्या है? बेसिक तो आज तक यही नहीं सेट हो सका। कि सोच के आपकी नरेंद्र मोदी को लेके लीडर मानते हैं आप उनको? नहीं, लीडर तो नहीं है, वो भी पॉपुलिस्ट है। मैं उसको लीडर नहीं मानता। जैसे आपके ये पिछले खान साहब पॉपुलिस्ट थे, लाइका हिटलर्स, ये लाइका डोनाल्ड ट्रंप, ये पॉपुलिस्ट लोग होते हैं, ये नरगसियत का शिकार होते हैं। ये सिर्फ इनकी अपने आप से शुरू होती है और अपने आप पे ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये जाता है कि इतने दौरे हुकूमत गुजरे हैं वज़ीर आज़म के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तरक्की है वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में भारत ने की है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देखें, उनकी इकॉनमी देखें, ये क्या रहे हैं बेसिकली। तो उनका सबसे बड़ा जो डैमेज है वो जो लिबरलिज़म का है वो तो अब उतर रहा है। वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ की मिनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं।
रोज़ाना आप